क्या आपका मोगरा का पौधा फूल देना बंद कर चुका है या फिर आपके मोगरा के पौधे में एक बार तो फ्लावरिंग आई लेकिन दोबारा से इसके अंदर ना तो कोई ग्रोथ आ रही है और ना ही फ्लावरिंग आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी बातें कि आपका जो मोगरा का पौधा है फिर से फूलों से भर जाएगा। गुच्छों में फूल निकल करके आएंगे मोगरा के पौधों में और आपका गार्डन फिर से महक उठेगा। सबसे पहला पॉइंट, मोगरा से अगर आपको फूल लेना है तो इसमें सबसे पहले आपको लेनी पड़ेगी नई ग्रोथ। बिना नई ग्रोथ के आप मोगरा के ऊपर फ्लावरिंग नहीं ले सकते, क्योंकि मोगरा हर फ्लावरिंग के बाद जब दोबारा नई ग्रोथ निकालता है तभी ये फ्लावरिंग करता है। तो नई ग्रोथ और फ्लावरिंग लेने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो करनी है इसकी प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब ये नहीं कि आपको इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस काटनी है, बस जो फ्लावरिंग आकर के सूखी है सिर्फ 1-2 नोट छोड़ करके आप टिप को इसको कट कर दो। किस तरीके से आपको कट करना है वो आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मोगरा के लिए एक ठंडी खाद जो कि गर्मी में आपके मोगरा को फिर से फूलों से भर देगा। एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, फ्री का फर्टिलाइजर है जो कि कैल्शियम का और फास्फोरस का, नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है जो कि तेजी से आपकी मोगरा की ग्रोथ को बढ़ाएगा। एक ऐसा खाद जो आपके छोटे से मोगरा के पौधे को भी फूलों से भर देगा। जैसा कि ये पौधा आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था और इसके अंदर भी काफ़ी सारी कलियां और फूल निकल करके आ गए हैं। इसकी ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया अभी हो गई है। तो जैसे ही आपके पौधे के फूल सूखे, एक नोट छोड़ करके कुछ इस तरीके से आपको कट करना है। बहुत ज़्यादा कटाई छटाई आपको नहीं करना है। जैसे ही आप ये कट करोगे आपका पौधा फिर से नई ग्रोथ निकालना शुरू करेगा और जैसे ही नई ग्रोथ निकालेगा तो कलियां भी बनाएगा और फिर फूल भी देगा। लेकिन इसके लिए आपको खाद का भी ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको वेट नहीं करना है कि हमारा सारा का सारा पौधे का जो फूल है वो सूखे तो एक ही बार आप कट करोगे। जैसे जैसे फूल सूखते चले जाएं वैसे वैसे आप इसको कट करते रहो। तो होगा क्या कि आपका पौधा बिना फूलों के कभी भी नहीं रहेगा। इसके ऊपर लगातार नई नई ग्रोथ निकलती रहेगी, फ्लावरिंग भी ये करता रहेगा। अगर आप मोगरा को घना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसकी प्रूनिंग आप लगातार करते रहें पूरी गर्मी। जैसे ही फूल सूखे फटाफट से आप इसके टिप को कट कर दो। हर कटिंग के बाद मोगरा लगभग 2 ब्रांच तो जरूर ही निकालता है। तो इस तरीके से आप अपने पौधे को घना भी बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट, सिर्फ प्रूनिंग करने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने पौधे की जो मिट्टी है इसको लगातार मॉइस्ट बना करके भी रखना है। अगर पौधे की जो मिट्टी है बिल्कुल सूख जाएगी तो इससे आपके पौधे की जो ऊपर की ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाएगी और ग्रोथ कम निकल करके आएगी। इसके साथ ही ग्रोथ निकलेगी तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। कभी कभी उसके अंदर कलियां और फूल भी नहीं बनेंगे अगर मॉइस्चर की कमी है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है। आपके पौधे की मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा सूख जाती है तो ज़रूरत लगे तो आप इसकी मल्चिंग कर दो। मल्चिंग यानी ऊपर से आप किसी सूखे पत्ते वगैरह से इसको ढक दो, जिससे कि शाम होने होने तक भी इसकी जो मिट्टी है लगातार मॉइस्ट बनी रहे, एकदम से इसकी मिट्टी ना सूखे। तीसरा पॉइंट, पौधे की जगह को आप बदल सकते हैं। अगर आपका पौधा पूरे दिन की धूप में रखा हुआ है तो इसको आप हटा करके ऐसी जगह पे रख दो जहां पर सुबह की 2-4 घंटे की धूप मिल जाए। अगर आपके एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, 40 के आसपास का है, तो 12 बजे की बाद की जो धूप है इसके ऊपर ना पड़े, ऐसी जगह पर आप अपने पौधे को रख दीजिए। चौथा पॉइंट, आप इसके मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ लेने के लिए अगर आपके पास कंपोस्ट है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है आपके पास, अच्छे से डिकम्पोज गोबर की खाद है, तो उसमें से कोई भी एक अपने पौधे की गुड़ाई करके हर महीने आप 4-5 मुट्ठी अपने पौधे को ज़रूर दे दो। कम से कम जैसे ही आपका एक पौधा एक फ्लावरिंग करता है, दूसरी फ्लावरिंग के लिए जाता है, तो उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप 2-4 मुट्ठी कंपोस्ट अपने पौधे को ज़रूर से दे दो। अगर आपके पास ये है तो आप दे दीजिए, वरना आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने मेरे पौधे की गुड़ाई कर ली, अब मैं इसको ये वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ। इसके रिप्लेसमेंट में आप कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे उसको मैं मेरे दूसरे पौधे में आपको डाल करके दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पौधे में मेरा काम कंप्लीट हो गया है। अगर आप कोई होममेड खाद नहीं देते हैं तो इसी कंपोस्ट के साथ 2-4 दाने आप डीएपी के दे सकते हैं अगर आपके पास है। इसके साथ ही अगर आपके पास सीवीड फर्टिलाइज़र है तो यहाँ पर आधा चम्मच सीवीड फर्टिलाइज़र भी आप अपने मोगरा को दे सकते हैं। उन लोगों के लिए जिनके पास ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, हम सिर्फ होममेड खाद का इस्तेमाल करते हैं, तब भी हम अपने पौधे में फिर से नई ग्रोथ और फ्लावरिंग को ले सकते हैं। वो कैसे? इसके लिए आप इस चीज़ का इस्तेमाल करें।
ये है सूखी चाय की पत्ती का कंपोस्ट, जो कि बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट है। पूरी गर्मी आप इसका इस्तेमाल अपने पौधों में कर सकते हैं, किसी भी पौधे में कर सकते हैं आप। कोई फ्लावरिंग प्लांट है आपका, कोई ऑर्नामेंटल प्लांट है, जैसे कि पत्तेदार पौधे होते हैं जो कि शो के लिए लगाए जाते हैं, जो कि सिर्फ सुंदर दिखने के लिए लगाए जाते हैं, उनमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब भी आप इसको डालोगे तो ये मिट्टी को मॉइस्ट बना करके रखेगी, साथ में मिट्टी की फर्टिलिटी को ये बढ़ा देती है। साथ ही ये मोगरा के पौधे की मिट्टी को एसिडिक बना के रखेगी। भरपूर सोर्स है ये नाइट्रोजन का, तो मोगरा की ग्रोथ को बढ़ाने में भी ये बहुत बढ़िया रोल प्ले करेगी। यानी कोई भी कंपोस्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। गर्मी में 15 दिन में कम से कम 5 चम्मच आप इसको ज़रूर दे दो, और अभी आप इसको ज़रूर दे दो। अगर आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है, अगर आप कोई कंपोस्ट नहीं दे रहे हो, तो फिर इस चीज़ को अपने पौधे के अंदर ज़रूर से डालें। ये जो मेरा पौधा आप देख रहे हैं, जिसके अंदर मैंने ये चाय की पत्ती दी है, इसके अंदर एक और चीज़ मैं डालने वाली हूँ, जिससे आपका मोगरा नई ग्रोथ और फूलों से भर जाएगा। वो चीज़ क्या है आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मिट्टी में काम करने के अलावा आपको करना है रोज अपने मोगरा के पौधे के ऊपर पानी का स्प्रे, तभी आपका पौधा ज़्यादा नई ग्रोथ निकालेगा। अगर मॉइस्चर की कमी रहेगी इसकी टहनियों में, तो ये ग्रोथ कम निकालेगा और फूल भी निकल करके नहीं आएंगे, कलियां नहीं बनेंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको शेयर कर रही हूँ एक ऐसी चीज़ जो कि आप पूरी गर्मी अपने मोगरा के पौधे को दे सकते हैं, लेकिन आपको इसको लिमिटेड देना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा और बार बार इसका इस्तेमाल कर रहे हो। ये एक कमाल का नेचुरल फर्टिलाइज़र है। ये एक ठंडी खाद है, यानी कि ये बिल्कुल भी गर्माहट नहीं करेगी आपके पौधे के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ है क्या? ये है कच्चा दूध। ये लिया है मैंने 5 चम्मच कच्चा दूध, जो कि मैं लगभग 1 लीटर पानी में भिगो करके अपने पौधे को देने वाली हूँ। अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो दही गर्म होती है, लेकिन जो दूध होता है, जो कच्चा दूध होता है, इसकी जो तासीर होती है ये ठंडी होती है। ये पौधे में किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके घर के अंदर दूध है तो आप बहुत ज़्यादा और बार बार अपने पौधे को दो। इसको आपको लिमिटेड देना है, और इसकी मात्रा जो मैंने आपको बताई 5 चम्मच लगभग 1 लीटर पानी में देना है। 1 लीटर पानी में ये मैंने घोल लिया है। अब ये जो मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये तैयार है पौधे को देने के लिए। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके अंदर कैल्शियम पाई जाती है, जो कि आपके मोगरा को इस समय भरपूर ग्रोथ तो देगी और फ्लावरिंग भी इसकी बढ़ाएगी। इसके अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है। सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, फास्फोरस और नाइट्रोजन भी इससे बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। और जिस पौधे के अंदर मैंने चाय की पत्ती डाली थी, उसी पौधे के अंदर मैं ये खाद दे रही हूँ। ये दूसरी बार इस खाद का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और मेरे जिस भी पौधे में मैंने इसको दिया, मेरे पौधे के अंदर नई ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी आनी शुरू हो चुकी है, यानी कि कलियाँ बननी भी शुरू हो चुकी है। तो अगर आपके पौधे के अंदर कलियाँ ना आने की समस्या बन रही है, तो सबसे पहले आपको ग्रोथ लेनी पड़ेगी। नई ग्रोथ आप सबसे पहले ले लो। जितनी ज़्यादा ग्रोथ लोगे उतनी ज़्यादा कलियाँ बनेंगी और उतने फूल निकल करके आएंगे। तो फ्रेंड्स, खाद के अलावा जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, मॉइस्चर किस तरीके से आपको मेंटेन करना है और धूप आपको कितनी देनी है अगर ज़्यादा ग्रोथ और कलियाँ चाहिए, वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो खाद मैंने आपको बताया, उसके साथ ही ये पॉइंट अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके पौधे में भरपूर नई ग्रोथ और कलियां निकल करके आएंगी, और चाहे कितनी भी गर्मी हो, मोगरा फूल देना नहीं छोड़ेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।